इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत। आज पुनः कुछ विशेष बिंदुओं पर चर्चा होगी जो अवकलन से ही संबंधित है और उस विशेष टाइप के प्रश्नों में से प्रमुख प्रश्न आपके स्क्रीन पर हैं जिसका हमें अवकलन करना है। ठीक, तो दिया गया है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन करना है। अभी तक आप क्वेश्चन पढ़ते थे क्या, log x का x के सापेक्ष। ठीक, सेम वैसे x के स्थान पे परिवर्तन कर दिया गया है। दो फंक्शन जनरेट रहेंगे आपके सामने, एक tan इनवर्स के पद में है, एक cos इनवर्स के पद में है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन सिंपल कैसे आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। जब इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ये भी लगभग 2 नंबर या 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है तो 2 नंबर बनता है, अगर इस टाइप क्वेश्चन है तो 5 अंक में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हल। जब दो फंक्शन दिया गया हो तो सबसे पहले करना क्या है, दोनों फंक्शन को अलग अलग मान लिया जाएगा। ठीक है, तो हम पहले वाले को मान लेते हैं, आप लिख देना माना y1 इक्वल tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इस टाइप के फंक्शन को आपको सॉल्व करना है तो आपको त्रिकोणमिति के सभी फार्मूले पता होने चाहिए। तो एक फार्मूला आप पढ़े थे 2 tan a बराबर 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो कुछ ये वाला टर्म आप देखेंगे तो tan a के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखा है, x लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए माना x इक्वल tan थीटा माना जाता है। यहाँ पे a भी मान सकते हो, अल्फा भी मान सकते हो, जो आपकी इच्छा का है वो मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की अगर वैल्यू निकालना है तो डिस इम्प्लाय आप थीटा इक्वल आप लिख सकते हैं, tan इधर आएगा तो इनवर्स फंक्शन बन जाता है, tan इनवर्स x बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो क्या आ जाएगा, y1 इक्वल tan इनवर्स 2 tan x के स्थान पे थीटा रखना है तो 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो, इसीलिए यहाँ पे फार्मूला लिख दिया गया है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a है, तो आप इसको tan 2a लिख सकते हैं। तो ये पूरा फंक्शन संयुक्त कर दो तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी tan 2 थीटा। अब चूंकि यहाँ पे आप प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे तो वहां पे होता है, अगर tan इनवर्स x है तब भी x आता है, या tan इनवर्स tan x है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आती है, x। ठीक, तो यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 थीटा। ठीक, अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दें तो क्या आ जाएगा, y1 इक्वल 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे हम अवकलन कर देंगे x सापेक्ष, तो dy1 अपान dx 2 tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। ठीक है, सेम यही कंडीशन अब सेकेंड वाले फंक्शन को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, y2 इक्वल मान लीजिएगा क्या है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ भी जैसे यहाँ पे फार्मूला वैसे यहाँ त्रिकोणमिति में यहाँ भी फार्मूला है cos 2a का, तो 1 माइनस tan के पदों में है tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पे देखो x के स्थान पे tan
tan यूज किया गया है, बाकी सेम कंडीशन वही है। तो यहाँ भी यही फंक्शन आप मान सकते हैं। तो एक बार तो माने है ही है, आप पुनः लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे y2 इक्वल cos इनवर्स, ठीक, यहाँ पे रख देंगे क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखो इसके हिसाब से आप करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है तो cos 2a लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 इक्वल cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक। तो सेम जैसे यहाँ पे आपको बताया गया वैसे यहाँ भी हो जाएगा। तो y2 इक्वल क्या हो जाएगा, cos से cos हट जाएंगे तो क्या आएगा 2 थीटा, थीटा की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स, यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स x है। तो यहाँ भी आप निकाल लेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं साइड में, तो इसका भी आप निकालो क्या आएगा dy2 अपान dx, x सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं 2 है, यहाँ पे tan इनवर्स का भी होता है अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन बना लें 2, ठीक है। अब इसमें होता क्या है देखिए, जिसके सापेक्ष कहा जाएगा, जैसे tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष पूछा है, तो इतना बटे इतना आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समीकरण 1 में 2 से भाग दे देंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 1 में भाग देना है 2 से, ठीक। तो यहाँ पे जब आप भाग देंगे तो क्या आ जाएगा dy1 अपान dy2, ठीक। चेक कर लें, देखो जब भाग देंगे तो dx कट जाएगा तो dy1 अपान dy2 आ जाएगी, ये वैल्यू सेम है, इससे कट जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी 1, ठीक। तो इसका अवकलन यही हो जाएगा आपका dy1 अपान dy2 इक्वल 1, ठीक। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी फंक्शन आपको अलग अलग दिया जा सकता है, केवल अब हमारे पास समय बहुत ही कम है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। केवल मेथड आपको सीखना है किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसका सही सल्यूशन आपको कैसे हल करना है, कैसे सॉल्व करना है कम से कम समय में, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया, ठीक है। अब ये यही तरीका लगेगा, इस टाइप के कुछ भी यहाँ पे फंक्शन चेंज रहेगा, तरीका क्वेश्चन पूछने का सेम टू सेम रहेगा, क्लियर। इसी के हिसाब से सेकेंड प्रारूप आपसे क्या पूछता है, dy dx ही पूछेगा आपसे, लेकिन कंडीशन चेंज रहेगी, ठीक है। सेम जैसे वो क्वेश्चन था सेम यहाँ पे वही करना है, dy dx ही निकालना है, लेकिन यहाँ पे अवकलन देखिए किसके सापेक्ष होगा, थीटा के सापेक्ष। यहाँ पे क्या है थीटा के सापेक्ष, लेकिन निकालना क्या है हमें dy dx, यहाँ पे मान के दिया गया है। जैसे उसमें इस समीकरण को क्या कहा जाता है, प्राचल समीकरण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इस टाइप से अगर क्वेश्चन दिया गया है उस केस में भी आपसे क्या पूछता है dy dx का मान, ठीक है ना। तो इसको भी लगाने का सही तरीका देखिए क्या होता है, और इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब जो यूपी बोर्ड में पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, उसी के प्रारूप पर, ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका हल देखेंगे। अब यहाँ पे थीटा है तो सापेक्षता किसकी बनेगी, थीटा की बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो दिया गया है x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा तो क्या आ जाएगा dx बटे डी थीटा इक्वल a, जैसे x का 1 होता है वैसे थीटा का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, और साइन का अवकलन cos थीटा, ठीक, क्लियर इतना। ये समीकरण 1 बन गया आपका। यहाँ पे अब y की वैल्यू लिखते हैं, y इक्वल क्या है a 1 माइनस cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पे थीटा के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपान डी थीटा इक्वल, ये तो कांस्टेंट है, अब ये इनटू में है इसलिए इसका शून्य मत करना। अब यहाँ पे देखें 1 का 0 हो जाएगा, cos का अवकलन क्या होता है माइनस साइन होता है, तो इनटू माइनस
साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे डी वाई डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस प्लस, तो ए साइन थीटा। ठीक, ये इक्वेशन आपको सेकेंड। ठीक, अब हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका मतलब जिसमें देखो अंश में डी वाई है, तो डी वाई कहाँ से मिलेगा, सेकेंड वाले इक्वेशन से मिलेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में भाग किससे लगाना है, समीकरण 1 से। अब जब इसकी वैल्यू यहाँ पे समझ लीजिए, देखो जब डी वाई अपान डी थीटा किया जाएगा, यहाँ पे डी एक्स अपान डी थीटा किया जाएगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, डी वाई डी एक्स। यही हमें ज्ञात करना है, तो यही इसीलिए जो है 2 में 1 से भाग कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स मिलेगा भाग देने पर। तो यहाँ पे क्या है, ए साइन थीटा है अपान यहाँ पे क्या है, ए 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब ए से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है, इसको और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू यूज करना है और कॉस थीटा की वैल्यू, बहुत सारे मान होते हैं। तो साइन थीटा की यूज करेंगे, क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे ऐसी वैल्यू यूज करेंगे 1 हट जाए, तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे वैल्यू होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 से 1 कट जाएगा, तो हमारा बचा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपान में क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक कास है, एक कास घट जाएगा, तो बचेगा साइन अपान कास, तो आ जाए कितना tan थीटा बाई 2। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 2 टाइप का आज के इस वीडियो में केवल आपको 2 टाइप क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, और एक अवकलन संबंधित है, यहाँ से 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और इसी टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के पहले पहले हल कराया जाएगा, और कंटिन्यू वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारा चैनल है एक्टिव स्टडी IQ, इस नाम से है, सर्च कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, और वीडियो को अंत तक देखते रहो, क्योंकि आपका भला तो सबका भला। ठीक है, इस हिसाब से आप सोच के चलें, हो सकता है कि जो कभी न सीखे हो, इन सभी क्वेश्चन से आप बहुत कुछ सीख सकते हो और प्रैक्टिस अच्छी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।